गाइस हम लोग ऋषिकेश से निकल के देवप्रयाग की ओर निकल चुके हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। देखो आप व्यू चेक करो थोड़ा, ये है व्यू। और ये रिवर राफ्टिंग के लिए जा रही है गाड़ी, ठीक है। ये एक छोटे से ढाबा पे हम लोग अभी रुके हुए हैं, ये आशु पे बैठे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा प्यारी रास्ते होते हैं यहाँ के। यही याद रहते हैं रास्ते कि कितने स्ट्रगल से आप डेस्टिनेशन पे पहुँचे हो। तो चलिए खाते हैं, पराठे बन रहे हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। पहाड़ों पर जब ज़्यादा ऊपर आप आ जाओ तो ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। आलू प्याज का पराठा 60 रुपये का है, पहाड़ के हिसाब से तो वर्थ इट ही है, ये महंगा पड़ता है। ये अचार रहा, बस यही ऑप्शन है हमारे पास। खाते हैं, जल्दी निकलते हैं। देवप्रयाग तक जाने के रास्तों में इतनी प्यारी प्यारी है, लेह से लद्दाख। ये तो कन्याकुमारी आगे लग रहा है हम लोग, इतना ग्रीनरी तो वहीं पे है ना। 6000 प्लस किलोमीटर पनवेल लद्दाख। ये गाड़ी देखो आप लोग, ये ट्रैवलर है ये लोग। ये आ रहे हैं महाराष्ट्र से लद्दाख तक का प्लान है पूरा उनका। अभी उत्तराखंड में अच्छे घूम रहे हैं। ये देखो, अरे व्यू चेक करो यार, व्यू चेक करो यार, आप व्यू देखो बस। उत्तराखंड आओ, अगर नहीं आ पा रहे हो तो भी आओ, कैसे भी करके आओ, व्यू के मजे लो। ये देखो, ये व्यू देवप्रयाग वाले रास्तों का, पहाड़ ही पहाड़, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, और बीच में आपके रास्ते, प्यारा सा व्यू। सो वी आर हाफ वे, लाइक 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम देवप्रयाग। और हमारी हालत ऐसे ही ख़राब हो गई है, आज सुबह की भी हालत ख़राब हो गई गाड़ी चला चला के। और मेरी पीठ की लगी पड़ी है क्योंकि बैग है मेरी पीठ पे। और कुछ ऐसा व्यू है जहाँ हमारा स्टॉपेज है, और बहुत ही हालत ख़राब है। अभी बहुत ही गर्मी चल रही है देहरादून में, मतलब उत्तराखंड में बहुत ही ह्यूमिडिटी है और गर्मी नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। जैसे मैं बोला गर्मी है बहुत, तो धूप कम हो गई। और बस भी चलती है यहाँ पे देवप्रयाग के लिए, आप देख सकते हैं। और यही रास्ता है जो केदारनाथ भी जाता है। लाइक यहाँ से केदारनाथ और 200-250 किलोमीटर दूर होगा। लोग जा रहे हैं केदारनाथ यूपी से भी। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा ब्रेक लेके पानी वानी पी के। तो आशु भैया बताइए, अभी तक का जर्नी कैसा रहा हमारा? अभी तक का जर्नी तो काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब अभी तक काफ़ी इंजॉय करते हुए हम लोग। बस थोड़ा सा बैक पेन है। हाँ। लेट्स होप कि आगे भी हम अच्छे से पहुंच जाएं। बस यहाँ से 20 किलोमीटर और बच रहा है। बस लास्ट 20 किलोमीटर और बचा हुआ है। थोड़ा हम लोगों ने ब्रेक लिया है, एंड देन इसके बाद हम फिर से निकलेंगे। यस, तो चलते हैं जल्दी से ब्रेक लेके। सो गाइस, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, देवप्रयाग। यह वह स्थान है जहाँ भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इसी संगम के बाद नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। आप सब क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 2 नदी का संगम हो रहा है, एक है भागीरथी, एक है अलकनंदा। और मान्यता है कि यहाँ ऋषि देव शर्मा ने कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। यह 5 प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे रुद्रप्रयाग फॉर एन एग्जाम्पल। और मान्यता ये भी है कि देवप्रयाग हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। तो आप सब देख सकते हैं माउंटेन्स के बीच देवप्रयाग का ये व्यू। लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, अपने आप की शुद्धिकरण कर रहे हैं, और ये व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलते हैं हम लोग भी, जल्दी से स्नान करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आप यहाँ के घरों को देखो, कितना फैसिनेटिंग है। ये देखो, ये वाले घर को देखो, ये पत्थर के ऊपर है, कितना फैसिनेटिंग घर है यहाँ का। हाँ, क्या बोल रहा है? चलो नहाने चलते हैं। यस चलते हैं। यस, लेट्स गो। व्यू एंजॉय कर रहे हैं सुबह। ये है यहाँ का कुछ संगम के पास के बगल का मार्केट। इधर मार्केट, सब्जी मार्केट, और ये कपड़े हैं कुछ, जो बेसिक नीड्स हैं यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। ये पहाड़ों के बीच से ही इन्होंने अपना दुकान लगा लिया है। और ये क्रॉक्स मिल रहा है यहाँ पे डुप्लीकेट। अब एक मंदिर के बारे में हमें पता चला है
तो अब उसे खोजते हुए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं किधर मिलता है। पर ये देखो ना, आप रास्ते देखो कितना प्यारा प्यारा है। ये संगम मार्ग था, हम लोग इधर से ही गए थे। इधर बज रहा है। ये मार्केट बड़ा प्यारा है, छोटा सा क्यूट सा। हम लोग पहुंच गए रघुनाथ मंदिर के पास और 150 सीढ़ी है शायद, अब काउंटिंग करना पड़ेगा। और ये सीधी खड़ी चढ़ाई है और हालत ख़राब हमारा पहले से ही है। स्ट्रगल करेगा तो यहाँ तक पहुँचे हम लोग। और आज सुबह बीच में बोल ही दिए शिकंजी पिलाना, इसका मतलब समझ ही सकते हैं आप लोग। तो चलिए पहुँचते हैं मंदिर, फिर अंदर का आपको दिखाते हैं। तो ऐसा है कुछ श्री रघुनाथ जी टेम्पल। यहाँ पे मंदिर है, ये प्यारा सा टेम्पल है यहाँ पे पहाड़ों के बीच पे। और मान्यता ये है कि श्री राम जी लंका जीत के रावण का वध करके संगम में डुबकी लगा के प्रायश्चित करने के लिए आए थे और विष्णु जी की आराधना के लिए आए थे। और आप सुन सकते हैं यहाँ पे ढोल बजना चालू हो गया है। That's what happens when God bless you। तो आप सबको भगवान ब्लेस कर रहे हैं सॉरी। हियर दैट, ये देखिए परचम लहरा रहा है, डिवाइन एनर्जी। सो फाइनली वी आर सेइंग गुड बाय टू द प्लेस। और ये है एक पुल या ब्रिज। आज सुबह से गाड़ी निकालने की कोशिश में है। और इधर गंगा बन चुका है वो आफ्टर संगम। सो निकलते हैं यहाँ से जल्दी, फिर आगे जो भी होता है दिखाते हैं। बहुत ही गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और मौसम क्या ही बताऊँ, बट आफ्टर टेकिंग बाथ इट्स मेक्स मी फील वेरी गुड। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश से भी, अब रूम जा रहे हैं। तो कुछ हम लोग बेसिकली खाने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे छोले कुलचे की प्लेट लग रही है हमारी, तो खाते हैं और निकलते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत स्ट्रगल वाला रहा। जर्नी कैसी लगी आपको आप कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, जय हिंद।